आज सुबह मार्केट खुलते ही एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक अचानक चर्चा में आ गया है। बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतनु चक्रवर्ती ने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उनका ये फैसला काफी अचानक माना जा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान खींच रही है उनकी इस्तीफे की वजह। अपने लेटर में उन्होंने साफ लिखा है कि पिछले 2 सालों में बैंक के अंदर कुछ ऐसी चीजें और तरीके उन्होंने देखे जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के खिलाफ है। यही वजह है कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उसके अलावा उनके इस्तीफे के पीछे कोई और कारण नहीं है। अतनु चक्रवर्ती साल 2021 में बैंक के बोर्ड से जुड़े थे। उनके कार्यकाल के दौरान एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का बड़ा मर्जर हुआ, जिसने बैंक को देश के सबसे बड़े वित्तीय समूहों में से एक बना दिया। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में यह भी माना कि इस मर्जर के पूरे फायदे अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ समय से बैंक के बोर्ड के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि अपने आखिरी संदेश में उन्होंने बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट का सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनके इस्तीफे के पीछे वही कारण है जो उन्होंने अपने पत्र में बताए हैं और कोई अतिरिक्त वजह नहीं है। साथ ही बैंक ने उनके योगदान की सराहना की है। इस बीच एक अहम फैसला भी लिया गया है। आरबीआई ने के मिस्त्री को अगले 3 महीनों के लिए अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। के मिस्त्री पहले एचडीएफसी लिमिटेड में वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और उन्हें काफी अनुभवी माना जाता है। अब बात करते हैं बाजार पर असर की। जैसे ही ये खबर सामने आई, निवेशकों की प्रतिक्रिया तुरंत दिखी। अमेरिका में लिस्टेड एचडीएफसी बैंक के एडीआरएस पहले ही करीब 7% तक गिर गए थे। वहीं भारतीय बाजार में भी शेयर करीब 4.7% तक नीचे आ गया और ट्रेडिंग के दौरान करीब 800 रुपए के आसपास पहुंच गया। ब्रोकरेज फर्म जेपीएम ऑर्गन ने फिलहाल इस स्टॉक पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन उनका मानना है कि इस खबर के बाद शेयर पर कुछ समय तक दबाव बना रह सकता है, खासकर जब वैश्विक हालात भी थोड़े अनिश्चित हैं। फिलहाल एचडीएफसी बैंक का शेयर अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर के करीब चल रहा है और पिछले 1 महीने में भी इस गिरावट देखी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला है या फिर बैंक के अंदर कुछ गहरे मुद्दे चल रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर और जानकारी सामने आ सकती है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए अगले अपडेट के लिए। धन्यवाद।